हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग आज बेसिक बातें कर रहे हैं। जनरल कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। फिर मैंने बात किया था कि सर कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन था, जिसमें पहला था हमारा परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। फिर पीपीएम था, पीपीबी था। पिछले क्लास में मैंने इन सब बातों की चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलैलिटी के बारे में और मोलैलिटी के बारे में। आज ही हम लोग चर्चा करते हैं बच्चा। सबसे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, it is the ratio of it is the ratio of moles of one component, moles of one component to the total number of moles, to the total number of moles of solution। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक मान लीजिए दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। एक सॉल्यूशन मैंने लिया और मान के चल रहे हैं इसमें ए का मोल एन ए है और बी का मोल एन बी है। ठीक है। अब हमें अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, जिसे हम लोग एक्स से दिखाते हैं, एक्स ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज नथिंग, इट्स अ रेशियो ऑफ moles of A by total number of moles, that is Na plus Nb। उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें तो ये क्या होगा बच्चा, Nb बाय Na प्लस Nb। ठीक है। ये कब किसकी बातें हैं, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे थे जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट्स हो, तो उस वाले में अपन ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन क्या था, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। अगर इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स ए प्लस एक्स बी। अगर ऐड करोगे तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एन ए प्लस एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, यस नो, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मान लीजिए किसी एक सॉल्यूट या किसी एक कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे कंपोनेंट का हम लोग आराम से 1 में से मैच करके निकाल सकते हैं। इसमें बाइनरी सॉल्यूशन में। या आई होप कि आप लोग को बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो अगर हम मान लो कि सर इन जनरल लिखना हो, इन जनरल, इन जनरल सर क्या हो सकता है। अगर हम लोग इन जनरल की चर्चा करें बच्चा, जिसमें पता नहीं कितने कंपोनेंट्स हैं, तो अगर मान लीजिए कि एक्स आई निकाल रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो सकता है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अपन कह सकते हैं सम ऑफ दैट ऑल द कंपोनेंट्स का जो मोल्स उसको सम कर देंगे तो अपन का निकल जाएगा, है कि नहीं। ओके। एक बात है और, मान लीजिए इन बाइनरी सॉल्यूशन में या फिर सिंपल किसी भी कंपोनेंट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हम लोग एक काम बात कह सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी एंड सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं सबका सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बातें और जो करने की बातें हैं कि अगर मान लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा, इसको, है ना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब मान लीजिए
इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ही हम लोग देखते हैं, है ना। इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ही हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो क्या दिखता है सर, ए का कंपोनेंट्स था एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना, और बी का था एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो हम लोग अगर इसका रेशियो निकालें एक्स ए बाय एक्स बी, क्या आता है बताइए। तो ये और ये कॉमन बातें हैं जो कट जाएगी, दैट इज एन ए बाई एन ए प्लस एन ए बाई एन बी, है ना। तो जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का होगा वही रेशियो किसका होगा, मोल्स का होगा। अगर मान लीजिए मोर देन 2 कंपोनेंट्स है तो एक्स ए एक्स बी एक्स सी एंड सो ऑन चलते रहेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का वही रेशियो किसका, मोल्स का भी होता है। बात समझ में आई। ये 2-3 बातें जो हमें पता होनी कंपलसरी है। शायद ये है दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। इसे एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, इसे इरेज कर दो, इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से आप लोग। इसे अब इरेज करते हैं ना। देखिए अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए ए और बी 2 कंपोनेंट्स हैं। ए मान लीजिए 20 ग्राम है और बी मान लीजिए 40 ग्राम है, ठीक। ये इसका गिवन मास है और गिवन क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जो है ए का वो दिया हुआ है मान लीजिए 10 ग्राम पर मोल एंड बी का दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, ठीक। अब हमें निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, मोल्स चाहिए। अरे यस और नो। अब मोल्स चाहिए तो बताइए मोल्स निकालना पड़ेगा बच्चा यहाँ से। बता मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, है कि नहीं। बता गिवन मास कितना 20 बाय कितना 10, तो कितना हो जाएगा 2 मोल। एन बी कितना बच्चा 40 बाय 40, गिवन मास भी 40 है और ये भी 40, तो ये 1 मोल हो गया। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालने जाए तो क्या होगा 2 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 2 बाय 3, इसका मतलब कितना 0.67। अब सेकेंड वाला हम लोग इस या तो फॉर्मूला से निकाल लो या तो डायरेक्ट निकाल लो। कैसे, तो ये 2 ही कंपोनेंट्स है, 1 माइनस एक्स से कर दोगे हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, है कि नहीं, मतलब 0.33। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर हमें वेट दिया हुआ हो तो अपन मोलर मास पता हो तो मोल निकाल लेंगे और मोल निकाल के ही हम लोग क्या करते हैं फिर फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोलैरिटी। इरेज कर दूं मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी क्या होता है बच्चा, मोलैरिटी इज नथिंग, देखोगे सिंपल सा, द नंबर ऑफ moles of solute, the number of moles of solute dissolve per liter of solution, called molarity of that solution, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया, समझिएगा, मैं लिख दिया 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल है किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर 2 मोलर लिखा हुआ है ना, तो उससे क्या समझेंगे 2 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। एग्जाम देखिए, अगर हम लोग अब मोल ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय
कैपिटल एम, है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अच्छा, अगर हमें अब निकालना है मोलारिटी तो बताइए क्या होगा। सर 1 लीटर में था कितना मोल, अब मान लीजिए हमें वॉल्यूम भी दिया है, मोल भी दिया हुआ है, तो ऊपर क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं बच्चे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, ये वॉल्यूम चाहिए लीटर में और ये चाहिए किसमें, मोल में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए, तो अब बताइए यहाँ से थोड़ा सा अगर यूनिट की चर्चा कर ले हैं तो बताइए यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलरिटी, है ना, क्या हो जाएगा, ऊपर मोल नीचे लीटर, तो क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग मोलर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, मोलर सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, थोड़ी बातें और करते हैं कि ये बताओ कि सर ये अगर वॉल्यूम मान लो हमें एमएल में दिया है, किसमें दिया बच्चा, वॉल्यूम जिसमें दिया है एमएल में, तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, हमें लीटर में, चूंकि 1 लीटर में पूछा है बच्चा, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, जो कहाँ चल जाएगा, एबव चला जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर लिख लीजिएगा इसको आप, है ना, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, अब मान लो कि अगर इसी केस में हम लोग थोड़ी चर्चा और करते हैं कि सर हमें पता है क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता क्या होता है बच्चा, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अरे यस और नो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है बच्चा। तो क्या इसके जगह पे जो मोलरिटी अपन लिखे थे, मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या था मोल्स लिख सकते हैं ऐसे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या था 1000 और नीचे क्या था बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, एमएल में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट बातें जो निकल के आती है, क्या मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं, क्वेश्चन क्या था, क्या मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करें कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, तो मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई मोलरिटी, है ना, व्हाई मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। तो हमें एक पता है, अगर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान देना, कि जब आप 1 कप चाय लीजिए, क्या लीजिए बच्चा, 1 कप चाय लीजिए, गर्म चाय है, और गर्म चाय का एक सिप लेना, है ना, तो उस टाइम जो मिठास को फील करना, और जब चाय फिर छोड़ दो और ठंडा होने दो और फिर एक सिप लेना, तब मिठास को फील करना, तो क्या आता है, लग रहा है कि सर पहले मिठास गर्म जब था तो मिठास कम थी, और लेकिन जब ठंडा हो गया तो मिठास ज्यादा हो गया। अब थोड़ा सोचना कि ठंडा होने पर टेम्परेचर घटा है, और यस और नो, मतलब है कि देखो जब टेम्परेचर हाई था तो जो चाय अपन था वो लिक्विड स्टेट में था, दैट विल कन्वर्टेड इनटू वेपर, इवेपोरेट हो रहा था बच्चा। अब जब टेम्परेचर हाई था, जब टेम्परेचर घटा, तो बता वॉल्यूम भी क्या हुआ, घटा कि नहीं, क्योंकि लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू वेपर, अरे यस और नो, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम ऑफ चाय विल बी डिक्रीजेज। व्हेन हम लोग यहाँ देखते हैं कि मोलरिटी क्या था, इनवर्सली टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीजेज मतलब मोलरिटी इंक्रीजेज, मतलब मिठास इंक्रीजेज। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर जब घटता है तो वॉल्यूम भी घटता है, और जब वॉल्यूम घटेगा तो मोलरिटी क्या होगा, स्वतः ही बढ़ेगा। चलिए बच्चा, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, कुछ याद है, मास बाय वॉल्यूम पढ़े थे अपन, दैट इज कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ऊपर क्या लिखना है बच्चा अपन को, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, एमएल में, है ना,
इनटू क्या था बच्चा हमारा 100, है कि नहीं, ये ग्राम में था। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, इसी मोलैरिटी टर्म को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या इससे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्या? सोचिएगा, मोलैरिटी इक्वल टू सर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 इंटू 10 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं सर। नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? ml। तो इस वाले पोर्शन को देखिए बच्चा, इस वाले पोर्शन को, है ना, तो ये क्या है? ये तो है हमारा परसेंटेज WB। तो अगर हम लोग क्या मोलैरिटी हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मास से वॉल्यूम से, यस और नो? परसेंटेज W/V इंटू क्या हो जाएगा बच्चा? 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये है हमारा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। ये फॉर्मूला ये रिलेशन है किसके बीच में? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम वर्सेस मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन है। शायद आप लोग को ये समझ में आए होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लो मैं देता हूं कि एक सॉल्यूशन है, देखिए एक सॉल्यूशन मान लीजिए, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं अपन कि ये ग्लूकोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, और इसका परसेंटेज W/V दिया हुआ है, मान लीजिए 20%। कितना दिया है? 20%। पूछा है कि बताओ मोलैरिटी क्या होगा, ठीक है, पूछा मोलैरिटी क्या होगा। अब बताइए मोलैरिटी क्या। अब हमें यहां से थोड़ा सोचना पड़ता, थोड़ा टाइम लगता कि एक लेंदी प्रोसेस से सर 100 ml अगर लेते हैं तो फिर उसमें 20 ग्राम होगा, तो वॉल्यूम हमें, तो एक लेंदी प्रोसेस करना पड़ता, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता, 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाता। तो अगर हमें फार्मूला याद है तो परसेंटेज W/V इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो बताइए क्या W/V कितना है? 20 इंटू 10। अब बताइए मोलर मास सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है बच्चा, सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है ना हमारा। इसका मोलर मास होता है कितना होता है? 180 ग्राम, ठीक है ना। तो 180 ग्राम दैट इज ग्लूकोज का फॉर्म, है ना, मोलर मास है। तो अगर यहाँ से मैं निकालूं तो ये लगभग कुछ 20/18 आता है, दैट इज 10/9, इट मीन्स 1.1 मोलर हो गया हमारा इसका मोलैरिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर परसेंटेज मास में वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा 2 टॉपिक खत्म हुआ है, एक है हमारा मोल फ्रैक्शन, एक है हमारा मोलैरिटी। थर्ड टॉपिक चलते हैं आज का, दैट इज मोलैलिटी। देखिए, अच्छा, थर्ड टॉपिक चलने से पहले एक बातें और ध्यान दीजिएगा बच्चा कि मोलैरिटी इक्वल टू था हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये था बच्चा किसमें? वो भी लीटर में। तो ये किसमें आया था? मोल पर लीटर में। तो अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, क्या निकालना हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या करेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो ये किस में निकलेगा? मोल में निकलेगा बच्चा। और ये किस में है? ये तो हमेशा रहेगा मोल पर लीटर में, पक्की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें मिली मोल के टर्म में दिया हुआ हो, किसमें दिया हुआ हो? मिली मोल में दिया हुआ हो, तो मिली मोल को भी हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये मिली मोल में दिया हुआ हो तो क्या होगा बताओ? डिवाइड बाय हमें 1000 करना पड़ेगा ताकि हमें मोल्स में आए। और अगर वॉल्यूम मान लीजिए हमें ml में दिया है, वॉल्यूम किस में दिया है बच्चे? ml में, तो ऊपर भी 1000 करना पड़ेगा और 1000 नीचे भी 1000 ऊपर भी, दोनों कट जाएगा क्या हमारा? तो इसका मतलब ये है कि अगर मोलैरिटी निकालना है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें मिली मोल में दिया है और वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर इससे भी हम लोग अगर मोल निकालना चाहें, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले किसमें? मिली मोल में, तो क्या आएगा बताओगे? तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें? ml में। अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मोल्स सॉल्यूट निकले किसमें? वो भी मिली मोल में। और अगर वॉल्यूम लीटर में हो तब मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें निकलेगा? दैट इज मोल्स में निकलेगा। आई होप कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी।
अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने मोलैलिटी भी देख लिया, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं मोलैलिटी। चेंज कर दो। देखिए नेक्स्ट हमारा टर्म है मोलैलिटी। अब सर मोलैलिटी क्या होता है? सर उसे अपन दिखाया था कैपिटल एम से, इसे दिखा दे अपन स्मॉल एम से। मोलैलिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute dissolve per kg of solvent, dissolve per kg of solvent। तो अगर मोलैलिटी अपन निकालने जाएं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बच्चा, दैट इज क्या, ऊपर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में बच्चा, मोल में अपन लिखते हैं जनरली। नीचे क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में, केजी। अगर मान लीजिए हमें ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया हुआ हो, वी हैव टू कन्वर्ट इन केजी बाय डिवाइडिंग 1000, है ना, लाइक दिस इज द मोलैलिटी। ठीक, हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पता क्या होता है, इट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, ये तो मोल होता है हमारा, इनटू क्या हो जाएगा, ऊपर है 1000 और नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, 9 ग्राम में, है ना। ठीक है, अपन 1000 लगा दिए हैं, ये ग्राम में हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम लोग सर यूनिट की चर्चा करते हैं। सर यूनिट यहीं से अपन देखेंगे, यूनिट ऑफ मोलैलिटी की बात करें, यूनिट ऑफ मोलैलिटी की बात करें, तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, ऊपर क्या है, मोल है, नीचे क्या है, केजी है, तो मोल पर केजी, या इसी बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं बच्चा, मोलल, इसे हम लोग बोलते हैं मोलल। ठीक है ना, अच्छा। तो अगर मान लेते हैं एक सिंपल सा एक बात पे आपसे पूछता हूं, क्या ये मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? क्योंकि यहाँ वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है बच्चा, वेट ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, वॉल्यूम घटता बढ़ता है, लेकिन वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बताना क्या होगा, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंड बिल्कुल भी मोलैलिटी नहीं करता है। अच्छा, थोड़ी चर्चा और करते हैं। सर अगर मान लेते हैं यहीं से हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, वो भी मोल में निकालना हो, तो क्या करेंगे बच्चा, तो मोलैलिटी में हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी में, वो भी किस में, तब मोल में बच्चा। लेकिन अगर मान लो हमें मिली मोल में चाहिए होगा, तो अब हमें क्या चाहिए बच्चा बोलो, तो ये भी मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, ग्राम में, वो भी ग्राम में। ये दोनों हमें पता होनी कंपलसरी। ये बेसिक बातें हैं जो मोलैलिटी के बारे में आपको पता हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब एक इसे नोट डाउन कर लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा बच्चा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एक रिलेशन, अपन को देखना है बच्चा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसके बीच में क्या देखना है अपन को, रिलेशन देखना है। ठीक है ना, आज तो हम लोग पहले थोड़ा सा दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताइए मोलैलिटी क्या होता है बच्चा, मोलैलिटी होता है सर, ये तो होता है अपन को
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में। ठीक है सर, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ, अगर मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और सॉल्वेंट का निकालना हो तो, सॉल्वेंट का निकालना हो तो क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय एनटी। अगर रेशियो निकालना हो तो क्या होता है बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, बताओगे, मोल्स ऑफ, अगर रेशियो एन टी कट जाएगा, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो मैं ऑलरेडी चर्चा किया भी था। जो रेशियो होता है फ्रैक्शन का, वही रेशियो मोल्स का भी होता है। सर इससे फायदा क्या है, आज ये देखते हैं। इसमें अगर हम लोग ऐसा करें, इस वेट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो इससे क्या फायदा होगा, देखो, इफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, कहा, नीचे देखिए, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट था बच्चा, इसको हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड भी कर दें, इनटू मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक है, तो बताइए ये क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, और बताइए यही क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, यही हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलैलिटी। अच्छा, थोड़ी चर्चा और करते हैं सर। अगर हमें ये भी पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इस सम कितना होता है बच्चा, ये 1 होता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपन को निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या इसके जगह पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पुट कर सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, देखिए मैं इसको लिख लीजिएगा बच्चा, इसे लिख लीजिएगा। हम लोग है ना यही एक काम करते हैं, देखिए यही करते हैं अपन। तो क्या था हमारा, दैट इज मोलैलिटी इक्वल टू, बताइए, ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। हमने क्या किया, इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट वी यूज 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ। इस तरह से हम लोग, अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ है या मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया हुआ, किसी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया हुआ है, तो उससे आराम से हम लोग मोलैलिटी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन आप लोग को समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर ये समझ में आ गया, यकीन मानिए इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, नीट में भी पूछे हैं, जेई में भी पूछे हैं, है ना। आज नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं बच्चा, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसके बीच में देखते हैं अपन रिलेशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमें पता है कि मोलैलिटी बता क्या होता है बच्चा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। मान के चलते हैं। अब सर हमें चाहिए क्या, अगर नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट पता हो जाए तो हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी हमें m दिया हुआ है। मोलैरिटी क्या दिया हुआ है, m मोल पर लीटर, ये मान लो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है बताओगे थोड़ा सा। इसका मीनिंग ये है कि अगर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वी टेक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर,
1 लीटर मतलब 1000 ml, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता कितना हो जाएगा बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, दैट इज m मोल। बोलो की बात है, कितना हो जाएगा, m मोल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहां से ध्यान दीजिएगा कि सर एक बात है कि हम लोगों ने वॉल्यूम कितना ले लिया 1000 ml, मोल्स कितना 1000 ml लिया, तो मोल्स कितना हो गया, m मोल हो गया, ठीक है। ओके सर, हम लोग, मुझे पता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है, हमें पता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो होता है, वेट सबका सम जो होता है वही क्या होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, पक्की बात है। तो अगर हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो अपन क्या करते हैं बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालें, तो हम लोग अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन हो, तो बताइए क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम में और ये ml में। तो बताइएगा, तो अगर हम लोग को यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बता डेंसिटी तो पता, मान लीजिए डी है, वॉल्यूम कितना 1 लीटर है बच्चा, बोलो तो 1000, तो ये कितना हो गया 1000 इंटू डी, है ना। अब सॉल्यूट की बारी आई, वेट ऑफ सॉल्यूट बताया क्या होता है, सर हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर वेट निकालना तो क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है ना। तो अब बताइए मोल कितना है बच्चा, सर यहाँ मान कितना मोल है, m मोल है, मोल है ना, m मोल दिया हुआ है इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपन ऐसे करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हो गया बच्चा हमारा, दैट ये निकल गया हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या निकल गया हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, ये हमारा वेट ऑफ क्या निकल गया, सॉल्वेंट निकल गया। अगर हमें इसे पुट करना हो मोलैलिटी इक्वल टू बताना क्या हो जाएगा बच्चा, फिर अब मोल्स बता कितना हो गया, m इंटू 1000 डिवाइड बाय नीचे कितना है बच्चा, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो कितना होगा 1000 इंटू डी माइनस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। मतलब मोलैलिटी अगर गिवन हो तो आराम से हम लोग मोलैलिटी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया 3-4 बातें, पहले मोल फ्रैक्शन की चर्चा किया, फिर मैंने मोलैलिटी के बारे में चर्चा किया, फिर रिलेशन देखा मोलैलिटी और परसेंटेज डेल्टा परसेंटेज W/V की टर्म में, फिर मोलैलिटी देखा हम लोगों ने, मोलैलिटी में भी हम लोगों ने देखा रिलेशन देखा आगे चल के अपन ने, है ना, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के टर्म में, फिर रिलेशन देखा अपन ने मोलैलिटी एंड मोलैलिटी टर्म रिलेशन, है कि नहीं। तो ये जो आज का फिर हम लोग क्लास कंक्लूड करते हैं, जो पढ़े हैं इस सारे फॉर्मूला को क्या करना बच्चा, एक ही पेज में नोट डाउन करना अच्छे से, और इसे थोड़ा मेमोराइज करना, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, और भी अच्छे से, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे लिए, अब अपने टीचर्स, अपने सर के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब एटलीस्ट तो करना ही करना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।